हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ थोड़ी सी निकली नहीं। हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे सब बहुत अच्छे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें रात में करनी पड़ती है एडिटिंग, वॉइस ओवर, और कई बार सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि जब लिबास हो रही होती है मैं तो तभी कर पाती हूँ, वरना आपको पता वो शांत होती नहीं है। तो खैर फ़िलहाल बात करते हैं आज के ब्लॉग की। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे आलू की सब्ज़ी। अच्छा जी, इसकी रेसिपी आ जाएगी शाम या रात तक। तो ये एक और नया काम मेरे लिए बढ़ा दिया आप लोगों ने। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ये सब करना पड़ेगा। ये हो रहा है सुबह का टाइम, तो सुबह सुबह मैं लेती हूँ 1 गिलास पानी गुनगुने से थोड़ा सा तेज़ गर्म। हालांकि इसका कोई असर तो होता नहीं है, बट मैं फिर भी ले लेती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं पतली हो जाऊँ, इसलिए कि थोड़ा बहुत सिस्टम अंदर का ठीक रहे। तो बाकी मोटापा तो बढ़ता जा रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं प्रॉपर डाइट वगैरह करूँ और एक्सरसाइज करूँ, और काम ही इतने हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी ना मैंने लास्ट वीडियो डाला था अमेज़न हॉल वाला, उसमें मेरे पास कमेंट आया था कि अभी आप तो पतली लग रही हो, कुछ कर रही हो क्या। तो कुछ नहीं कर रही, बस पूरा दिन काम करती रहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो इसीलिए पूरा दिन इसी में निकल जाता, तो शायद कुछ असर हो रहा हो। खैर काम मैं पहले भी बहुत करती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ अब और भी ज़्यादा हो गया है, तो नो डाउट। बट खैर आज खाना फिर जाएगा हॉस्पिटल, तो मैं सुबह नाश्ता नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया सुबह का टाइम है, मैं गर्म पानी पीऊँगी। तो मैं सबसे पहले खाना ही बना रही हूँ, क्योंकि फिर ये होता है ना, हॉस्पिटल जाने का मुझे टाइम दे दिया जाता है कि इतने बजे तक रेडी कर देना, हम इतने बजे तक जाएंगे। तो मेरा ये रहता है कि जितना मुझे टाइम दिया है ना, मैं उस टाइम पे बिल्कुल रेडी पैक करके टिफ़िन तैयार कर दूँ, ताकि मेरी वजह से कुछ मतलब किसी को लेट ना हो। तो ये मेरी शुरू की आदत है, मैं टाइम की पंक्चुअल बहुत ज़्यादा हूँ। और ये मैं अपना गर्म पानी भी इंजॉय कर रही हूँ और डायरेक्ट काम भी कर रही हूँ। नाश्ते मैं बाद में करूँगी, लेकिन पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ जो मुझे दिया गया है। तो चलो जल्दी से अंडे छील लेते हैं और बना लेते हैं आलू अंडे की सब्ज़ी। तो जी यहाँ तो बन के तैयार हो गई है मेरी सब्ज़ी, यानी कि अच्छा हम लोग ना सब्ज़ी बोलते हैं हम इंडिया वाले, तो काफ़ी सारे पाकिस्तान के लोगों का कमेंट आता है कि आप लोग सब्ज़ी क्यों कहते हैं, सालन क्यों नहीं कहते। तो हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है। हमारे यहाँ पर सब्ज़ी ही कहा जाता है, सालन गोश्त को कहा जाता है, तो इसलिए सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैंने बना ली थी और आटा मैंने गूंद के रख दिया। अब मेरा काम मतलब 80% कंप्लीट है, 20% रह गया बस। जैसे ही कोई मुझे बोलेगा मैं फटाफट से रोटी बना दूँगी। अच्छा उससे पहले मुझे लगी थी भूख, तो मैं बना रही हूँ अब अपना नाश्ता। चाय रख दी है मैंने और अब मैं बनाऊँगी, आज मैं बनाऊँगी बैंजो ऑमलेट। जो इसकी रेसिपी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाली, क्योंकि बहुत ही गंदा मेरा बैंजो ऑमलेट बना था। मतलब बैंजो ऑमलेट के नाम पे इतना धोखा हो गया था। भूख ज़्यादा लग रही थी और फिर पता नहीं क्यों कभी कभार होता है ना कि कोई चीज़ ज़्यादा मन से ना बनाओ, या कई बार ऐसे भी होते हैं कि ज़्यादा मन से बनाओ तब भी ख़राब हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल तो आज तो मेरा बैंजो ऑमलेट बिल्कुल बेकार हो गया। तो बस इसके अंदर मैंने डाल दिया हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज और टमाटर और नमक, बस। और तो मैं कुछ भी नहीं डालूँगी इसके अंदर। और ये ख़राब इन द सेंस टेस्ट में ख़राब नहीं था, बस वो सही से चिपका नहीं था ब्रेड के ऊपर। तो अभी मैं एक ही हाथ से वो करूँ ना, वरना मैं अंडा बड़ा अच्छा फेंटती हूँ, लेकिन अभी मैं एक हाथ से फेंट रही हूँ और एक हाथ से शूट कर रही हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है। यहाँ पर मेरा बैंजो ऑमलेट बन के तैयार हो गया। कुछ नहीं होता, बस अंडा जो होता है ना हम नॉर्मल बनाते हैं उसको ब्रेड के साथ चिपका दिया जाता है। तो वो होता है ना एक पलटा वाला चम्मच होता है, उससे करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं अब भूख ज़्यादा लग रही थी, मैं कहा चल कोई नहीं ऐसे ही कर लो। तो जब टेम्परेरी काम करो तो फिर टेम्परेरी ही नाश्ता बन के तैयार होगा, तो ऐसा हो जाता है कई बार। और आप लोग कैसे हैं, आप लोग भी बताया करो कि आप लोग नाश्ते में क्या करते हो। हमारी तो आप लोग पूरी लाइव देख लेते हो कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अच्छा पहनने के नाम से याद आया, मैं जैसे कंपनी के ऐड करती रहती हूँ ना, तो मेरी क्या बहुत प्यारी प्यारी बहन है, वो मुझे कमेंट करती है तुम कितना ही खरीदती रहती हो लेकिन पहनती बुरे ही हो। आप तो कई बार बिल्कुल रानी बाजी जैसा, रानी अपी है ना मेरी अपना आशियाने वाली, उनकी तरह साउंड करते हो। मेरी शुरू की ये आदत है, मैं जब कुंवारी भी थी ना तब भी मेरे को अच्छे ही कपड़े लाने का शौक़ है, लेकिन घर में मैं ऐसे ही रहती हूँ शुरू से। घर में मैं बहुत झल्लू बन के रहती हूँ। बहुत से लोग होते हैं बहुत ज़्यादा टिप टॉप बन के रहते हैं, लेकिन मैं नहीं रहती, मैं घर में ऐसी ही बन के रहती हूँ। अब जो इतने सारे मैंने कपड़े मंगाए हैं, ज़्यादातर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर मैं तोहफे मंगाती हूँ, वो मैं दे देती हूँ सबको। कभी अपनी बिट्टों के लिए मंगा रही हूँ, कभी अपनी बहनों के लिए मंगा रही हूँ, तो मैं इस तरह से दे देती हूँ। अच्छा जी, अपने लिए अगर मैं कुछ मंगाती हूँ तो वो जब मैं कहीं जाऊँगी तभी तो पहनूँगी, और घर में पहन के नहीं बैठूँगी। और दूसरी बात ये कि विंटर कलेक्शन में तो अभी ऐसा सच मैंने कुछ मंगाया भी नहीं है, सारे समर कलेक्शन है। तो घर में आने तो हो सकता है मैं घर में भी पहन के तैयार हो जाऊँ। तो जी अब बस मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटियाँ, और अब मुझे भिजवाना है खाना।
तो मेरे पास ना, आप लोग कहेंगे कि आप कमेंट को लेके बात करते हैं। कमेंट को लेके बात इसलिए की जाती है क्योंकि लोग जो होते हैं ना वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं। तो हम, कुछ लोगों का ये होता है रिप्लाई तभी दे देते हैं, और कुछ लोगों का सोचते हैं कि चलो अपने वीडियो के ज़रिए रिप्लाई दें ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो कमेंट ये था कि जिन्होंने यही बोला था ना, कपड़ों की मैं बात बताई थी कि पहनते हमेशा बुरे ही हो, तो वो यही बोल रही थी कि तुम ना ये सब इसलिए करते हो अपनी देवरानी को जलाने के लिए। हमारे घर में जेठानी देवरानी वाला कोई चक्कर नहीं है, कोई किसी से जलता नहीं है, सबका अपना नेचर है। बस मैंने शबी के बारे में भी यही बात करी है कि उनका थोड़ा सा अलग नेचर है, तो सबका अलग है, मेरा भी अलग है। मैंने तो ये नहीं कहा कि मेरा बहुत ज़्यादा ये है, सबके नेचर अलग अलग होते हैं, किसी का कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, बस ये वाली दिक्कत है। और हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह की जलन या वो नहीं होती। ये मेरा काम है भाई, कंपनी मुझे वो दे रही है तो मैं उसी का तो ऐड करूँगी कि मैं उनको जलाने के लिए फालतू में करती रहूँगी। मतलब सोच देखो आप लोगों की कितनी बढ़िया होती है। खैर चलो, मेरा इसी बात पर खाना भी बन के हो गया है रेडी। क्या हो गया आपकी बेटी को? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बेहोश। मतलब तुम लोगों का कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें चाय में जहर मिला मिला के दे रही हूँ, हैं? तुम लोग कौन कौन से नाटक देखते हो? शिफा, शिफा मम्मा चाय में जहर मिला के देती है। तो तुम लोग ऐसे नाटक क्यों देखते हो? तुम सौतेली माँ वाले नाटक देखते हो ना सारे, गंदे बच्चों। हाँ, तो ये जहर कौन मिलाता है फिर चाय में और खाने में? चलो तुम लोग नाश्ता करो, चलो छोड़ो, नाश्ता करो सब बच्चे। सुनो सुनो, 2 ब्रेड सप्पी की, 2 ब्रेड शिफा की, ठीक है? अपनी अपनी ब्रेड्स खाना, कोई नहीं लड़ाई करेगा, और चाय एक ही है ना? हाँ, 2 ब्रेड्स इसकी है, 2 ब्रेड्स आपकी हैं। हाँ ठीक है, चलो शुरू करो जाओ। कैसे भी खा लो, है ना, लड़ाई नहीं करना, ठीक है? हाँ ऐसे जब करके, हाँ बस चाय गरम है, इधर ही रखे रहने देना, है ना? अब मैं और काम कर लेती हूँ, ठीक है? जी नहीं, भाभी जी क्या हुआ? भाभी जी आप कैसे बैठी हो? भाभी जी दिल्ली जा रही? दिल्ली में तो आपकी मम्मी का घर है, तो आप वहाँ जाने के लिए घूंघट क्यों किया है आपने? भाभी जी घूंघट क्यों कर रखा है? मुंह तो दिखाओ अपना। और भाभी जी ये क्या रख रखा है सर के ऊपर? ये क्या है भाभी जी? भाभी जी का चांद सा चेहरा दिख गया। और ये कौन है आपके साथ भाभी जी? बच्चा ये आपका बेटा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके भाभी जी, अच्छा आपका बेटा। और ये कौन है? अच्छा आपके 2 बच्चे हैं भाभी जी? ओहो, और भाई साहब कहाँ है? कार चला रहे? अच्छा, आपके हस्बैंड कार चलाते हैं? अच्छा अच्छा, अच्छे हैं आपके हस्बैंड? क्या नाम है आपके हस्बैंड का? आपके हस्बैंड का नाम रचित है? ओह, ये रचित वाला शो देखती है रचित रोजा, तो इन्हें रचित ही नाम याद है, इसलिए उन्होंने रचित बोला। आपके बच्चे तो बड़े शैतान है भाभी जी। ये देखो, एक गाड़ी पे 2-2 बच्चे बैठ रहे हैं, आप इन्हें कुछ समझाती नहीं है? आई मेरी बच्ची, आई मेरी बच्ची, कहाँ फंसी हो तुम? शिपू, शिपू से बैठने दे बेटू। ये बच्चे बड़े शैतान है। और ये देखो जबरदस्ती उसके पीछे बैठी है, ये बहस में बैठी है, और ये शिवा उसे बैठने नहीं देती, और लिबा अपनी जिद करती। वो उसका कचूमड़ बन रहा है पीछे, उसका कचूमड़ बन रहा है। भाभी जी अपने बच्चों को समझा दिया करो। इस चेयर पे बैठ जाओ भाभी जी। आपके बच्चे तो आपका कहना ही नहीं मानते। अच्छा भाभी जी बैठ गई, चलो अपने बच्चों को थोड़ा मारा करो। मारती हो? ओ अल्लाह, फिर भी नहीं मानती। अच्छा चप्पल से मारती हो तो मान जाते हैं? अच्छा अच्छा, बड़े शैतान बच्चे हैं भाभी जी। चलो भाभी जी ठीक है, फिर हम जा रहे हैं, बाय। बाय बच्चों, बाय कर दो।